आप मुझे ये भी बताते अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हमारे डिपार्टमेंट को ये भी कह दिया है कि अगर हम अपने लोकल कोचेज़ हैं ना, जो हमारे जो पुराने नेट कोचेज़ हमारे, उनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला पूरा फैसिलिटेट करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल कोचेज़ को बुलाने की तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने उसकी भी इजाज़त दे दी है। उसके अलावा जो हमने इंशाल्लाह अपने एक्सपोजर की जिसकी हमने बात की, इंशाल्लाह ताला हम अपने आप को इस काबिल करेंगे सबसे पहले कि हम अपनी टीम्स को इंशाल्लाह ना इंटरनेशनल लेके जाएंगे। और हम ज़ाहिर बात है कि इंटर प्रोविंशियल मैचेस जब इंटरनेशनली होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, फिर वो ओलंपिक्स के लिए तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह पूरे खर्चे करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अच्छा उमर साहब, और मैंने रिक्वेस्ट की थी मीडिया के दोस्तों से, सर मैंने रिक्वेस्ट की है तो मैं सब आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने टाइम मांगा था सबसे, ठीक है सर, तो कोशिश करें इसी बीच में अगर हो जाए तो ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं सब 3 के लिए टाइम ज़्यादा होंगी। हर डिपार्टमेंट को नजर हम देख रहे हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स का वजीर है तो वो बाकी चीज़ों को भी देख रहा है, अगर कोई स्पोर्ट्स का वजीर है तो वो पीएचए को भी देख रहा है, वो वासा को भी देख रहा है, तो हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे जी। आपने बिल्डिंग्स की बात की कि इतने खस्ताहाली का शिकार है, आप जितनी मर्जी बिल्डिंग्स बनाएं उससे टैलेंट तो सामने नहीं आएगा। जी, खेलों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी गेम्स आपकी प्रायोरिटी में है? जी वेरी नाइसली। स्टाइपेंड्स के हवाले से ऐलान किया था कुछ प्लेयर्स को, तो आप क्या करने जा रहे हैं प्लेयर्स के लिए? वो सर ये करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो सर जो हमारे डायमंड फंड से हमने इनको डबल कर दिया ताकि उसकी सहूलतकारी हो सके, ठीक है जी सर। उसके बाद जो टैलेंट हंट है हमने इनको बता दिया कि जो हमारे स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल से जिनसे अरशद नदीम जैसे प्लेयर सामने आए थे उनको दोबारा बहाल किया जाए, रिफॉर्म्स ला के और बेहतर किया जाए। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो हम ये करने जा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला पंजाब लीग स्टार्ट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला उसका एक पूरा आउटलाइन बना रहे हैं पंजाब लीग्स, जिसके अंदर एक यूसी लेवल तक हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराएंगे और मुख्तलिफ कराएंगे, नॉट जस्ट क्रिकेट, मुख्तलिफ कराएंगे ताकि हम उभरते सितारों को आगे लेके आ सकें, उनको मौका मिले। तो हम ये 3 चीज़ें जी फौरी तौर पर अमल इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बात होती है, अर्शद कमर्शियल में लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या वो एक जावलिन नहीं ले सकते? देखिए जी बेशक जो हमारा कोई भी अगर कोई सुपर हीरो ना, हमारा कोई नेशनल हीरो है तो आप वो कमर्शियल जितना मर्जी कमाए। देखें जी कि अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें इंडिया के हीरो से, उनके अगर स्टार से, तो उनके स्टार्स मल्टीपल फोल्ड ज़्यादा कमाते हैं। अगर कोई कमाता है तो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पंजाब का जो है अदारा वो भी उनको सपोर्ट ना करें। अगर वो अपने मदद आप कर भी सकते हैं तो एज एन पाकिस्तानी, एज अ स्पोर्ट्स का मिनिस्टर, हमारा एज ए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको फैसिलिटेट करें जी। स्कूल लेवल देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा विज़न को वही बात कर दी जो हमारा विज़न है। मोहतरमा ने एक इंशाल्लाह ताला हम एक इनिशिएट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग के अंदर ये शामिल है कि आपको याद होगा कि 2001 से पहले के जो पंजाब की जो स्कूल्स हैं उनके जो ग्राउंड्स हैं, क्योंकि जो हमारे सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से बड़े होते हैं और उनकी ग्राउंड्स भी बड़ी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसा प्लान बना रहे हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, सिकंदर साहब के साथ को ऐसा प्लान बनाने जा रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहतरमा मरियम नवाज के, वो हमारे साथ लाइजन बना के हम कुछ इकट्ठा करके चल सकें ताकि उनकी जो 50,000 ग्राउंड्स हैं वो भी ओपन टू पब्लिक हो। वी आर इन दैट प्लान्स कि इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्लान वर्कआउट कर जाता है फिर वो जो हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ओपन फॉर पब्लिक हो जाएंगी। हमको प्लान करें इंशाल्लाह ताला ऐसा सर मिले। सर पहले आपने बात की अरशद नदीम की। देखिए जी अरशद नदीम अगर किसी वापडा के साथ करता है तो सर वेल एंड गुड, लेकिन देखें जी कि जब हमने पैसे देने की फैसिलिटेट करने की बारी आती है तो हम कहते हैं सर अच्छा जवाब देने देना फिर सर जब देखें कि जब अरशद नदीम अगर वापडा उसको सपोर्ट करता है तो तब हम कहते हैं कि वापडा सपोर्ट करता है। जब वो गोल्ड मेडल लेके आता है तो फिर सारे ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, तब फिर वज़ीर आज़म भी ओनरशिप लेने की कोशिश करेगा, तब फैसल खोकर भी ओनरशिप लेने की कोशिश करेगा। जब वो गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं तब सारे ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं, जब उसको ज़रूरत होती है तो तब हम उसकी ओनरशिप लेने की ज़रूरत नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ है, वासा का है, वापडा का है, उसको तमाम अदारे फैसिलिटेट किया करें। हम उसको किसी और डिपार्टमेंट के रहमो करम पे ना छोड़ा करें। हमें कोशिश करनी चाहिए है कि हम इन अपने जो प्लेयर्स हैं इनकी हम सपोर्ट करें। मेरी बहुत क्लियर ये मेरी पॉलिसी है कि इंशाल्लाह ताला कि मैं अपने प्लेयर्स को हर हद तक फैसिलिटेट करूंगा। और सर दूसरा आपका सवाल था, मैं खुद भूल गया। अच्छा आपको इल्म में आपके इल्म में होगा कि पंजाब में जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं उनको 5-5 माह से तनख्वाही नहीं मिली जी। ये आपको ब्रीफिंग मिली होगी जी। ये है असल काम आपका करने सर। मैं आपको इसके बारे में गुड न्यूज़ दे दूँ फिर सर। इसके बारे में गुड न्यूज़ ये है कि इन आवर मीटिंग जो हमने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को हमने पेश की थी
उन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 18 करोड़ की फौरी तौर पर उन्होंने ग्रांट को फौरी कबूल किया है कि रमज़ान के अंदर ही उनको जो उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, बल्कि उन्होंने नाराज़गी का इज़हार भी किया था कि केयर टेकर के दौर में ये क्यों हुआ कि 6 महीने की तनख्वाह रुकी। वो सर इंशाल्लाह ताला उन्होंने वो जो ग्रांट है 18 करोड़ की वो अप्रूव कर चुकी हैं, वो इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला वो हम उनको देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। साहब, आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडाट होने की बात की, तो ये आपके बिल्कुल पहलू में नेशनल हॉकी स्टेडियम है जी, जिस पर 30 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगा स्टेडियम में दिखाया गया था, तो उसकी कोई रेनोवेशन वो भी आपके प्लान पे शामिल है? एक तो ये बता दीजिए, दूसरा ये कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो लाहौर में चल रहे हैं एनडीए के ज़ेर एहतमाम, उनकी फीसिस और उनकी रजिस्ट्रेशन फीस आपने रिव्यू करने के हवाले से बात की थी, वो कब तक हो जाएगी और कितनी फीस होगी, ये भी बता दें दोनों। सर इंशाल्लाह ताला के जो हमारी जो फीसेस है उनको हमने अपने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इसको स्क्रूटनाइज़ करें और वो इसको रैशनलाइज़ करें कि क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अकेले का फैसला, ये पूरे डिपार्टमेंट इसको रैशनलाइज़ करे कि हमारी क्या सहूलतकारी हम दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये फ़ैसला एज ए डिपार्टमेंट हम करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि मोहतरमा का विजन है कि एक आम आदमी की सहूलतकारी हो सके। और सर जहाँ तक बात है कदाफ़ी स्टेडियम की, तो कदाफ़ी स्टेडियम तो PCB के अंडर आता है, तो अगर सर एक आदमी को अगर कोई तस्वीर आ जाएगी तो हमें माफ़ी दे दिया करें। जी बिल्कुल, हम आई थिंक वो सिर्फ जस्ट कदाफ़ी स्टेडियम नहीं है, वो हमारा ना हमारे को इंशाल्लाह ताला हमारे एक और प्लान्स हमने किए हैं अपनी नई, कुछ हमारी तजावीज़ हैं, शायद उसकी कोई स्लाइड शेयर होगी तो इंशाल्लाह ताला सर हमारा जो हमारी डिपार्टमेंट से लिंक्ड है हम उसके ऊपर तवज्जो देंगे। PCB हमारा डिपार्टमेंट नहीं है जी, नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा ने उसका भी फौरी तौर पर एक्शन लिया है। और आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला E-लाइब्रेरीज़ विल इंशाल्लाह बी अ पार्ट ऑफ E-लाइब्रेरीज़ और इंशाल्लाह ताला वो हमारा एलिमेंट रहेगा इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आने वाले तमाम मीडिया दोस्तों का सबका मैं मशकूर हूँ कि आज कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हमारे मीडिया के दोस्तों ने हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा साथ दिया हो, मुस्लिम लीग नून का साथ दिया हो। देखें जी कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का ये विज़न था कि पंजाब का हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो नंबर 1 हो, आउट परफॉर्म करे। और उन्होंने काबीना भी इसी मॉडल से तैयार की कि जिनको बेस्ट पीपल को उन्होंने बेस्ट डिपार्टमेंट्स में उन्होंने चूज़ किया, कोई फेवरेटिज़म नहीं हुई। और जिस दिन से काबीना ने हल्फ उठाया, आप यकीन जाने कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़ीरो टॉलरेंस मॉडल रखा हुआ है। जिस दिन से मैंने वज़ीर का हल्फ उठाया तो पहले दिन से ही इसी सोच के साथ कि जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न है उसको आगे लेके चलें और पंजाब की तरक्की और पंजाब की सहूलतकारी और पंजाब की अवाम और पंजाब की यूथ के लिए काम कर सकें। लेकिन इसी नीयत के साथ साथ हालांकि हमने सोचा था कि हर आने वाली हुकूमत की तरह पुरानी हुकूमत के कामों को ना खुदेड़ा जाए, इंतकाम की तरफ ना जाया जाए और पूरी लगन के साथ पंजाब के लोगों की खिदमत की जाए, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े थे। लेकिन जब कोई शख्स वज़ीर का हल्फ उठाता है, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के नियत करता है कि मैंने पंजाब की अवाम की खिदमत करनी है, तो उस खिदमत के अंदर एक ये पहलू भी शामिल होता है कि आपने पंजाब की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को वो हक़ाइक़ भी सामने रखने हैं जिनके अंदर उनका अरबों का करोड़ों का टैक्स शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अरबों रुपए की लागत से पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें और पिछले 5 साल को हम भूल जाएं। हालांकि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मैं ही तनकीद करता था कि जो आने वाली हुकूमत है उसको पुरानी हुकूमत को कम डिस्टर्ब करना चाहिए और अपना मॉडल और अपना विज़न देना चाहिए। लेकिन हक़ाइक़ इतने खौफनाक हैं कि मैं अगर ये आपसे छुपाता हूँ, पंजाब की आवाम से छुपाता हूँ, तो बहैसियत वज़ीर ये मुल्क पाकिस्तान और पंजाब की आवाम के साथ ज़्यादती होगी। हमने जब अपना मॉडल मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का मॉडल जब अपने डिपार्टमेंट के सामने रखा और इसके साथ साथ जब मैंने पंजाब के विज़िट करने स्टार्ट किए, आप यकीन जानेंगे कि दिल खून का आंसू रोता था। मैंने पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों के विज़िट जब स्टार्ट किए, मैंने इतने खूबसूरत कॉम्प्लेक्सेस
इतने इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स जो 2008 से लेके 2018 तक 10 साल में जो मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत में जो मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे, आप सोच नहीं सकते कि वो किस खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी ज़्यादती पंजाब की आवाम के साथ हुई है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब आटा, घी, चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, उसके ऊपर तनकीद हमारी फौरी तौर पर आती है। जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, तो हम चीख चीख कर ऐवानों में भी बात करते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट्स में भी बात करते हैं, टीवी पे भी बात करते हैं, मीडिया शोज़ पे भी बात करते हैं। लेकिन माजरत के साथ पंजाब का जो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ एज अ वजारत नहीं इसको हम निगलेक्ट करते, बल्कि हम इसको एज अ आवाम भी हम स्पोर्ट्स के महकमे को निगलेक्ट किया जाता है। मुझे आज ये बताते हुए बेहद अफसोस है कि आप मेरे साथ चलें। मैं आज आपके साथ कुछ तस्वीर सामने रखूंगा पंजाब की आवाम के सामने, कि आपको पता चले कि आपके जिन शहरों में आप रहते हैं, उन शहरों में अगर आप समझते हैं कि आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो आप कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। आज तक वहसियत पाकिस्तान का शहरी फैसल खोकर को भी ये नहीं पता था कि पंजाब के पास इतने इतने बड़े कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। मैंने जब विजिट स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा था कि मैं नए कॉम्प्लेक्सेस बनाऊंगा। मरियम साहिबा का ये विजन है कि पंजाब की आवाम के लिए और हमारी यूथ के लिए, क्योंकि पंजाब की जो यूथ है, मरियम हम इसको विद इन अ फ्यू वीक्स, आई थिंक शायद हम ईद से पहले भी शायद उसका इफ्तार कर लें। हम इंशाल्लाह ताला सर हमारे इस वीक में भी इनाग्रेशंस हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि जो मिनिस्टर साहब होते थे पीटीआई के दौर में 2-2 साल इनाग्रेशन ही नहीं होती थी कि जब मिनिस्टर साहब आएंगे तब करेंगे। हमने सर हमारे डीजी साहब के साथ और सियाल साहब के साथ हमने फौरी तौर पर उनको हमने अपनी आउटलाइन कर ली है। हम इंशाल्लाह इसका इफ्तार भी करेंगे और यहाँ पर सिर्फ इफ्तार करके ये खंडरात का मंजर पेश नहीं करेंगे। हमने स्पोर्ट्स का प्लान भी कर लिया है कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, बल्कि मोहतरमा ने इस बात पर ऊपर एम्फेसाइज किया है कि आई जस्ट डोंट नीड इनाग्रेशन, आई नीड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो इंशाल्लाह ताला हम सर फौरी तौर पे इंशाल्लाह शुरू करें। कुछ कहना कहेंगे सर? जी सर हमारा कहते हैं प्रवेश साहब ने बड़ी प्यारी बात की। हम सर अब ऐसा नहीं होगा कि मिनिस्टर साहब सुबह उठेंगे और उनका दिल करेगा जी फलाना इवेंट करा दे तो इवेंट हो जाएगा। हम सर 12 महीने के एनुअल कैलेंडर सर हम इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमने प्लान कर चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ताला चलेंगे और हम इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने जो प्रेजेंटेशन सर हमारी कोशिश है, कहते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला मोहतरमा ने तो उस दिन बड़ा हमसे नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों है। हमने बताया कि जी ये हमारा अभी नहीं, हमें तो अभी 1 महीना हुआ है, ये तो जो हमें पीछे से खजाने दिए गए उनकी सूरत हाल है, लेकिन हम फौरी तौर पे इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल, आई थिंक हम कोशिश करेंगे इससे पहले इंशाल्लाह ताला हो जाए जी इंशाल्लाह। थैंक यू जी। कॉम्प्लेक्स के अंदर सर एक 5 लास्ट 2 क्वेश्चन बनना था, 5 स्टार होटल बनना था यहाँ पे, जो साथ राब्ते भी किए थे, तो क्या इस हवाले से कोई काम हो रहा है? और दूसरा यहाँ पे जो सीवरेज का प्रॉब्लम रहता है नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वो बहुत अहम है, क्योंकि जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं तो स्पोर्ट्स की जो सरगर्मी है वो मुतासिर होती हैं, तो इस हवाले से भी कुछ बताएं सर। जो सीवरेज सिस्टम है उसका तो मैं फौरी तौर पर एक्शन लेता हूँ, मैं चेक भी करता हूँ, मेरे नॉलेज में ये भी आया है। और जहाँ तक बात है वो 5 स्टार होटल की, वो इंशाल्लाह ताला इट इज़ अंडर डिस्कशन, क्योंकि अभी तो मैं खुद भी ब्रीफिंग ले रहा हूँ कि इसके अंदर हमारी क्या अपडेट है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको उसके बारे में अपडेट दे सकें। लास्ट क्वेश्चन जी।